रमवा नाम के पहाड़ी गांव में रहने वाले हरीश का ब्याह पड़ोस के गांव की फुल्की के साथ होना तय हुआ था। शादी का दिन निश्चित हुआ। सुबह के 4 बजे का समय था। अरे भैया, बहुत गर्मी है, गला सूख रहा है। आप कहो तो पेड़ की छांव के नीचे बैठकर 2 घड़ी सुस्ता लें, उसके बाद बारात को आगे बढ़ाएं। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो, बारात भी रुककर यहाँ पर जलपान कर लेगी। थोड़ा सुस्ताने के बाद बारात को आगे बढ़ाएंगे। एक घना पेड़ देखकर बारात वहां पर रुक जाती है। अचानक बारातियों को कहीं दूर से घोड़े के पैर की आवाज सुनाई देने लगती है। बाबूजी, ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है जंगल की तरफ से? ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े दौड़ते हुए इसी ओर आ रहे हो। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, इतने सारे घोड़े एक साथ दौड़ते हुए इस ओर क्यों आएंगे? सभी बारातियों में दहशत का माहौल बन गया था। अपनी आंखों के सामने हथियार बंद डाकुओं को खड़ा देख सभी बारातियों के पसीने छूटने लगे थे। कोई शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप अपने गहने और कीमती सामान उतार कर यहाँ रखो और जाओ यहाँ से। जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। डाकू की बात सुनकर बारी बारी से सभी बाराती कीमती जेवर, गहने और रुपए वगैरह डाकू के पास रखकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सभी बाराती चले गए, लेकिन मैं अपनी फुल्की को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तेरी फुल्की के साथ मैं तुझे भी इसी जंगल में गाड़ दूंगा, या फिर तू चुपचाप अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जा। भूल जा कभी तेरी शादी भी हुई थी। डाकू की धमकी सुनकर हरीश दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। इधर अंदर डोली में बैठी फुल्की की नींद लग जाती है, जिसके कारण उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है। कुछ देर बाद फुल्की की आंख खुलती है तो वो अपने आप को कुछ अनजान लोगों के बीच में पाती है। कौन हो तुम लोग? मेरी शादी तो हरीश के साथ हुई थी, मेरा दूल्हा कहाँ चला गया? मेरी बारात कहाँ है और आप लोग कौन हो? अरे कौन दूल्हा? वही डरपोक, अरे अपनी जान बचाने के लिए तेरी जान का सौदा करके चला गया वो, अब तू हमारी है। डाकुओं की बात सुनकर फुल्की बहुत घबरा जाती है। देखो, तुम्हें ये गहने चाहिए तो रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। फुल्की डाकुओं से बचने के लिए पहाड़ों में दौड़ लगा देती है और वहीं से फिसलकर नीचे खाई में गिर जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फुल्की मर तो गई थी, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। रमवा गांव में आज बिरजू की शादी थी। बिरजू की शादी में जाने को गांव के लोग बहुत उत्साहित थे। अरे बिरजू भैया, कुछ मिठाई विठाई भी बनवाए हो या नहीं? अरे मैं तो आज जमकर लड्डू और जलेबी खाने वाला हूँ। हाँ, अरे भैया, लड्डू जलेबी के साथ रसगुल्ले भी बनवाए हैं, आप सब जमकर खाओ। लेकिन अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात निकलने का समय हो गया है। रास्ते में जंगल पार करके जाना पड़ता है, याद तो है ना? अरे हाँ हाँ, ठीक कहते हो भैया, समय से बारात नहीं चली तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बिरजू और उसके दोस्त जल्दी जल्दी बारात की तैयारी करते हैं और नाचते गाते बारात गांव से निकल पड़ती है। बिरजू बार बार सबको बारात जल्दी आगे बढ़ाने को कह रहा था, लेकिन गांव वाले तो नाचने गाने में इतने मस्त थे कि बिरजू के समझाने पर भी बारात जब तक जंगल तक पहुंचती है, दिन ढल जाता है। अरे कौन समझाए आजकल के लड़कों को, कहते कहते थक गए हम कि थोड़ा जल्दी जल्दी बारात आगे बढ़ाओ, लेकिन इनका तो नाचना गाना ही खत्म नहीं होता। अब देखो अंधेरा हो गया है, अब अंधेरे में तो रास्ता भी समझ नहीं आ रहा कि बारात किस तरफ को ले जाएं। अरे काका, क्यों परेशान होते हो? आजकल शादी ब्याह में नाचना गाना तो होता ही है, आप फिक्र ना करो, बारात कुछ देर में पहुंच ही जाएगी। सामने घना जंगल था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन बारातियों को जंगल के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी मस्ती में मगन नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक तेज बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते जोरदार बरसात शुरू हो जाती है। बरसात से बचने के लिए सभी बाराती इधर उधर पेड़ों के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। अभी तक तो मौसम बिल्कुल सही था, ये अचानक से बिन मौसम बरसात कैसे होने लगी? कुछ देर बाद बरसात रुक जाती है और सभी बाराती वापस वहां से निकलने के बारे में बातें करने। अरे बिरजू के बापू, बिरजू कहाँ चला गया? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अरे ऐसा कैसा नजर नहीं आ रहा, यही किसी पेड़ के नीचे होगा। बिरजू, बिरजू बेटा कहाँ चला गया तू? पहले ही लेट हो गए हैं, जल्दी आ, बारात को निकलने का समय हो गया है। बिरजू की माँ, पिताजी और बाकी रिश्तेदार भी बारी बारी से बिरजू को आवाज लगाते हैं, लेकिन बिरजू का कहीं कोई पता नहीं लग पाता। अरे भाई, इतने सारे लोग हो, किसी ने तो देखा होगा कि दूल्हा अचानक कहाँ चला गया? कोई सुई है क्या?
जो खो जाएगी। इतना लंबा चौड़ा लड़का ऐसे कैसे आंखों के सामने से गायब हो गया? गांव वाले बिरजू को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं लगता और इस तरह से रोते पीटते गांव वाले बिना दूल्हे के ही वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। बिरजू के गायब होने के बाद ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। जैसे ही बिरजू के गायब होने की सूचना दुल्हन के घर वालों को मिलती है, उसी रात बिरजू की पत्नी का भाई श्याम दूल्हे के रूप में तैयार होता है। नाचती गाती बारात वापस उसी जगह पहुंच गई थी जहां से बिरजू गायब हुआ था। अचानक एक बार फिर जोरों की बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। मुझे भीड़ से थोड़ा अलग होना होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर किसने बिरजू जीजाजी को यहाँ से गायब किया है। श्याम जानबूझकर कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। अचानक उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल प्रकट होती है जो बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह नजर आ रही थी। आ गए तुम दूल्हा राजा, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। चुड़ैल को देखकर श्याम बहुत घबरा जाता है और डर से थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल गुस्से में श्याम की ओर देखती है और उसकी ओर एक फूंक मारती है। श्याम बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक गुफा के अंदर पाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? मुझे तो लगता था जीजाजी को जरूर कोई चोर डाकू उठा ले गया होगा, लेकिन मैं तो एक चुड़ैल के चक्कर में फंस गया। श्याम घबरा रहा था, तभी उसकी नजर पास में रस्सी से बंधे बिरजू पर जाती है। अरे श्याम, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें भी वो चुड़ैल उठाकर लाई है क्या? हाँ जीजाजी, मैं आपको बचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन खुद चुड़ैल के चंगुल में आ गया। लगता है अब ये चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन हमने इस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है? तुम सब के सब एक जैसे ही होते हो। इससे पहले कि तुम किसी लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी खराब करो, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई हूँ। जिस तरह से मेरे साथ हुआ, मैं ऐसा और किसी के साथ नहीं होने दूंगी। कितने सपने सजा कर निकली थी मैं अपने घर से। मेरे दूल्हे ने भी मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे डाकुओं को सौंप कर भाग गया वो डरपोक। देखो चुड़ैल बहन, हम समझते हैं आपके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम वैसे दुल्हे बिल्कुल भी नहीं हैं। अरे हम तो अपनी दुल्हन से बहुत ही प्यार करते हैं, हम उसको कभी भी धोखा नहीं देंगे। अरे मौत भी सामने आ जाएगी ना, तो भी हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अब तुम दोनों को सारी जिंदगी इसी गुफा में सड़ना होगा। चुड़ैल की बात सुनकर बिरजू और श्याम फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर हरीश आ जाता है। मेरी फुल्की, ये तुम ही हो ना? देखो, तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम मुझे दो। इन बेकसूर गांव वालों को मेरी गलती की सजा मत दो, जाने दो इन्हें। हरीश को अपने सामने खड़ा देख चुड़ैल फुल्की बहुत गुस्से में आ जाती है। अच्छा हुआ तू खुद ही मेरी गुफा में आ गया, वरना तेरी गलती के कारण न जाने कितने दूल्हों को मारना पड़ता। तुम चाहो तो मुझे मारकर अपने मन को शांति दे सकती हो फुल्की, लेकिन सच बात तो यह है कि मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे उस रोज जब डाकुओं ने हमारी बारात पर हमला किया तो तुम डोली में गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए तुम्हें सच्चाई के बारे में नहीं पता। मैंने डाकुओं से बहुत विनती की थी कि वो तुम्हें भी हमारे साथ जाने दे, चाहे तो उसके बदले हमारा रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ ले ले, लेकिन वो लोग नहीं माने और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। मजबूरी में मुझे वहां से जाना पड़ा, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। अरे मैंने आज तक शादी नहीं की है, बल्कि तुम्हारी यादों में ही अपना जीवन बिता रहा हूँ। हरीश की बात सुनकर फुल्की का गुस्सा शांत हो जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। उस दिन के बाद से जंगल से दूल्हों के गायब होने की घटनाएं भी बंद हो जाती हैं।